हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपने एक टॉपिक देखने जा रहे हैं कि तत्व और जो यौगिक होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। उससे पहले अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए, एलिमेंट्स जो होते हैं और जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे कि क्या होता है। देखिए, कोई भी जो पदार्थ होता है उसका मूल रूप जो होता है, यानी कि जिससे मिलकर वह बना होता है, मूल रूप का मतलब हो गया कि वह पदार्थ की वह अवस्था जिसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो मूल रूप जो होता है जिसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, इसी को हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। जैसे उदाहरण, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब जितने भी हमारे पास तत्व हैं वो सब किसके उदाहरण हैं? वो उदाहरण है तत्व के। 100 के आसपास है, पूरे किसके उदाहरण है? तत्व के। फिर बात आती है कि अगर दो या दो से ज्यादा तत्व आपस में मिलते हैं, आपस में मिलकर, और मिलेंगे कैसे? एक निश्चित अनुपात के अंदर, एक निश्चित अनुपात में मिलकर नए पदार्थ का जो निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसी को बोला जाता है यौगिक या कंपाउंड। उदाहरण, जैसे हाइड्रोजन तत्व है और ऑक्सीजन ये भी तत्व है। अगर इनको 2:1 के अंदर मिलाया जाए, यानी कि हाइड्रोजन के 2 और इसका 1, तो इस प्रकार से क्या बन गया? H2O, यानी कि जल। तो H2O क्या हो गया? ये हो गया यौगिक। तो इस प्रकार से हम दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं परिभाषा हम किस प्रकार से देंगे। सबसे पहले यहां इस तरफ हमने लिख दिया एलिमेंट्स और उस तरफ लिख दिया कंपाउंड्स, यानी कि इस तरफ तत्व और उस तरफ यौगिक। यह किसी पदार्थ का मूल रूप होता है जिनकी एक ही रासायनिक प्रकृति होती है। अगर जैसे हाइड्रोजन जो है वो, आप हाइड्रोजन किसी भी चीज से निकाल लो, दुनिया के अंदर जो भी पदार्थ है जिसके अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है उसको निकाल लो, और दुनिया के अंदर और कोई चीज है जिसके अंदर भी हाइड्रोजन है उससे भी वो चीज निकाल लो, हाइड्रोजन। तो वो जो तत्व हाइड्रोजन है वो हर एक चीज के अंदर अपनी समान प्रकृति को रखता है, वो चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि जल के अंदर जो हाइड्रोजन है वो अलग प्रकृति रखेगा और किसी और चीज के अंदर जो हाइड्रोजन है उसको निकाल लेंगे तो वो अलग जो अपने गुण रखेगा, ऐसा नहीं होता है। तो अपनी रासायनिक प्रकृति समान रखता है और किसी भी पदार्थ का मूल रूप होता है उसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये क्या होता है? यह 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेले से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये तो क्या हो गया? किसी भी पदार्थ का मूल रूप जो हर एक चीज के अंदर अपनी रासायनिक प्रकृति समान रखता है। और वो क्या हो गया? 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है इनके मिलने से, उसी को यौगिक कहा जाता है। इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये किसी भी पदार्थ का मूल रूप होता है जिसको आगे ना तो रासायनिक और ना भौतिक किसी भी क्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। किसको? तत्व को। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है? वहां पे तत्व मिल रहे हैं तो तत्वों को तो तोड़कर अलग अलग किया जा सकता है। जैसे H2O की मैंने बात की, वहां पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 2:1 में मिले हुए हैं तो H2O बन गया। अगर हम किसी भी प्रक्रिया द्वारा, चाहे वो रासायनिक हो भौतिक हो, अगर हाइड्रोजन को अलग कर लेंगे, ऑक्सीजन को अलग कर लेंगे तो ये चीज तो संभव है। तो यहां पर इनको विभिन्न रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक विभिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। यह एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बना होता है। जो तत्व है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या गुण पाया जाएगा? मूल रूप है और रासायनिक प्रकृति समान है।
तो ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होंगे, जैसे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक ही प्रकार के होंगे। ऐसा नहीं है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, नहीं, अलग अलग नहीं होंगे। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर होंगे तो पूरे हाइड्रोजन होंगे तो पूरे ऑक्सीजन होंगे। इस प्रकार से एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के परमाणु द्वारा बना होता है जिन्हें अणु भी कहा जाता है। जब हमने H2O की बात की ना, तो वो एक अणु भी तो है। क्यों? क्योंकि वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना है, और जब 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना तो उसको यौगिक बोलते हैं। और 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर अगर बना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। तो यहां पर क्या है? एक ही परमाणु है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम बोल देंगे भाई एक ही प्रकार का परमाणु है, सिर्फ तत्व होगा। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक मिलकर परमाणु से मिलकर बना है तो उसको हम अणु भी कह सकते हैं। फिर एग्जाम्पल्स की बात आती है कि उदाहरण बताओ कि तत्व के और जो अपने यौगिक है उसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो देखिए इसका क्या है, लोहा, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, सल्फर आदि, ये सभी किसके उदाहरण हैं? वो तत्व के। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी आपको उदाहरण सोचते हैं वो सब किसके उदाहरण हैं? तत्व के। बस शर्त ये है कि जो आवर्त सारणी होती है उसके अंदर वो अपने ही मूल रूप के अंदर होने चाहिए। अगर वो किसी और के साथ क्रिया करके कोई नया पदार्थ बना लेंगे तो फिर वो यौगिक में चले जाएंगे। कैसे? जैसे देखो जल जो है H2O, उसने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली हाइड्रोजन ने, तो वो क्या बन गया? वो यौगिक बन गया। इसी प्रकार से नमक है, चीनी है, अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड में देख लो, कार्बन है, ऑक्सीजन है, 1:2 में मिलकर बन रहे हैं, तो CO2 बन गया। तो क्या बन गया? यौगिक बन गया। और वैसे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देंगे तो क्या है? ये तत्व है। तो ये इतना सा टॉपिक था, हमारे को सिर्फ ये देखना था कि तत्व और यौगिक के अंदर क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है और इनके उदाहरण क्या क्या होते हैं। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और अपनी क्लास का नोट्स लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है नहीं दिख रहे हैं तो आपको दूसरे दिख देते हैं। (8696608541) इस पर आप हमारे को व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना, व्हाट्सएप कर लेना। आपको अपनी क्लास के नोट्स भी भेज देंगे। और अगर कंप्लीट स्टडी मटेरियल ही चाहिए हो, PDF भी चाहिए हो, वीडियोस भी चाहिए हो, मॉडल पेपर भी चाहिए हो और NCERT सॉल्यूशंस भी चाहिए हो, बुक्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हो तो फिर ऐप डाउनलोड कर लेना, शिवम क्लासेस नाम से अपनी प्ले स्टोर पे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।